गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित 4। आज आपका इंग्लिश बोर्ड का एग्जाम है और सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्या दोस्तों? इंग्लिश डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं होती है, प्रॉब्लम फियर में होती है। क्या दोस्तों? प्रॉब्लम फेयर में होती है। आज की क्लास के बाद आप इंग्लिश से नहीं डरोगे। आज की क्लास के बाद आप इंग्लिश से नहीं डरोगे, आप इंग्लिश को कंट्रोल करोगे। इफ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, एंड हाउ टू स्कोर 90 प्लस। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वीक है तो आज के बाद ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। क्या दोस्तों? अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपकी फीलिंग आज के बाद खत्म हो जाएगी। बिकॉज टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इंग्लिश, वी आर गोइंग टू मास्टर इट। क्या दोस्तों? वी आर गोइंग टू मास्टर इट, स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम हॉल में काम आएगा। क्या दोस्तों? मैं आपको वही बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम हॉल में काम आएगा। So take a deep breath and let's begin। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा लेटर राइटिंग। हाउ टू लेटर राइटिंग। ये कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? ये 5 मार्क्स का होता है। क्या? ये 5 मार्क्स आपको इजी तरीका से मिल जाते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मेट याद रखो। क्या दोस्तों? सबसे पहले फॉर्मेट याद रखो। क्या? फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट ये रहा दोस्तों। सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना होता है कि कैसे लिखना होता है। टू द प्रिंसिपल एंड योर कॉलेज नेम, योर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। सब्जेक्ट होता है दोस्तों, व्हाट इज सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट है? देन क्या दोस्तों? देन योर सिचुएशन बॉडी, देन थैंक यू, देन योर फेथफुली। क्या होता है दोस्तों? आपको एक फॉर्मेट याद रखना होता है। फॉर्मेट गलत होता है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्या दोस्तों? अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखते हैं दोस्तों करेक्ट फॉर्मेट कैसा होता है। करेक्ट फॉर्मेट में सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। क्या दोस्तों? अगर आप किसी को भेज रहे हो एप्लीकेशन तो उसका एड्रेस होना चाहिए, उसमें प्रॉपरली डेट होनी चाहिए। क्या दोस्तों? प्रॉपरली डेट होनी चाहिए। रिसीवर एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या दोस्तों? सब्जेक्ट, जैसे कि ये मेरा सब्जेक्ट है। देन सैल्यूटेशन होना चाहिए। क्या? सैल्यूटेशन होना चाहिए। क्या दोस्तों? सैल्यूटेशन होना चाहिए। देन बॉडी होनी चाहिए। बॉडी के 3 पैराग्राफ होते हैं। क्या दोस्तों? बॉडी के 3 पैराग्राफ होते हैं। देन आफ्टर यू होना चाहिए। क्या? थैंकिंग यू लिखना चाहिए। थैंक यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना ही चाहिए। देन योर फेथफुली। क्या? देन योर फेथफुली। आपको एक फॉर्मेट जरूर याद रखना होगा, क्योंकि आप एक फॉर्मेट याद नहीं रखोगे तो कैसे एप्लीकेशन लिख पाओगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। क्या दोस्तों? बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल रखो, बिल्कुल इजी एंड राइटिंग। क्या? आसानी से लिखने वाला हो, बिल्कुल इजी, जो एग्जामिनर को भी समझ में आए। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन। क्या? सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। क्या दोस्तों? सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। सेकंड पैराग्राफ है दोस्तों, मेन प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमको एप्लीकेशन लिखना है दोस्तों, किस पे? हमको 3 डे लीव पे लिखना है, तो क्या है तुम्हारी ये प्रॉब्लम होगी, अपनी प्रॉब्लम उसमें लिखो। देन आफ्टर थर्ड पैराग्राफ है दोस्तों, रिक्वेस्ट एंड कंक्लूजन। आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो और कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू डेट नेसेसरी एक्शन। शॉर्ट सेंटेंस। क्या दोस्तों? शॉर्ट सेंटेंस आपको, जिससे जो भी एग्जामिनर वहां हो उसको समझ में आए। क्या दोस्तों? उसको एक ही बार में समझ में आ जाए। देन दोस्तों सिंपल वोकेबुलरी रखो, जो आपकी मीनिंग्स है उसको बिल्कुल इजी रखो, हार्ड मत रखना है आपको दोस्तों, बिल्कुल आसानी से लिखना है। एंड आपकी राइटिंग जो वो क्लियर होनी चाहिए, नीट हैंड राइटिंग। क्या दोस्तों? आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश शेक्सपियर जैसी नहीं चाहिए, क्लियर चाहिए। क्या दोस्तों? क्लियर इंग्लिश चाहिए आपको, वहाँ क्लियर लिखना है जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। देन आफ्टर दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा आर्टिकल राइटिंग। क्या? आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग हमारा 150 से 120 वर्ड्स के बीच में आता है। क्या दोस्तों? 150 से 120 वर्ड के बीच में लिखना होता है। इसमें 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड करो। क्या? इसको 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड करो। अब देखते हैं दोस्तों
आर्टिकल राइटिंग के स्ट्रक्चर, कैसा लिखना होता है। ये जो आर्टिकल राइटिंग है दोस्तों, ये आपको कैसा लिखना होता है। जैसे हमारा टॉपिक है, हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं क्या दोस्तों। जैसे हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हमने ये टॉपिक रखा है क्या दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की महत्वता। क्या दोस्तों, शिक्षा की महत्वता। इसका स्ट्रक्चर है, पहले आपको टाइटल लिखना होता है क्या दोस्तों, पहले आपको टाइटल लिखना होता है। देन वाई रोहित कुमार, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ही इज राइट बाई मी, तो दिस इज माई नेम रोहित कुमार। एंड देन इंट्रोडक्शन, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, क्या इंट्रोडक्शन देना है। देन बॉडी, जो उसकी बॉडी है, फिगर है, वो लिखना होता है। तो देन कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना होता है। आपको ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्या दोस्तों, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, ये एक है, हमने लिखा है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्या दोस्तों, हमने एक आर्टिकल लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ओपनिंग कैसे करना। ओपनिंग की है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इट हेल्प अस टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्या दोस्तों, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इट हेल्प अस टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपको रिस्पॉन्सिबल और सफल व्यक्ति बनाती है। देन सेकंड पॉइंट है वाई इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये जरूरी क्यों है, वाई इंपॉर्टेंट। एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग। क्या दोस्तों, इस एजुकेशन से हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम विदाउट इट, इसके बिना क्या क्या समस्या होती है दोस्तों। विदाउट एजुकेशन पीपल कैन नॉट प्रोग्रेस, a country cannot develop without educated citizen। क्या दोस्तों, a country cannot develop without educated citizen, कोई भी देश बिना शिक्षित लोगों की आगे नहीं बढ़ सकता। क्या दोस्तों, इसलिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। देन आफ्टर है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट, सेल्यूलेशन है गवर्नमेंट एफर्ट। इसमें गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एजुकेशन इन विलेज एंड सिटीज, एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल। क्या दोस्तों, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एजुकेशन इन विलेज एंड सिटीज, एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये सभी बच्चों को प्रेरित कर रही है गांव और शहर में, कहाँ, एजुकेशन पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए। देखते हैं दोस्तों एजुकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों एंडिंग। एंडिंग में क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इट इज द बैकबोन ऑफ अ नेशन। देन देखते हैं दोस्तों एंडिंग। एंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओनली अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन ब्रिंग चेंज, कभी भी पूरा आर्टिकल एक पैराग्राफ में मत लिखो। क्या दोस्तों, कभी भी जो पूरा आर्टिकल है वो एक पैराग्राफ में मत लिखो, उसको तोड़ तोड़ कर लिखो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड रीजन एंड वाई इम्पोर्टेंट, देन इसका कंक्लूजन, इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों ग्रामर। क्या दोस्तों, ग्रामर, ग्रामर इज स्कोरिंग, ग्रामर स्कोरिंग होती है। फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों टेंस क्विक रिवीजन। टेंस, आपको टेंस करना है, टेंस की रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में आता है इज आर एम, क्या दोस्तों, इज एम आर। पास्ट में आता है दोस्तों वाज वेयर, वाज वेयर। वाज, पास्ट में क्या आता है दोस्तों, वाज वेयर। फ्यूचर में आता है दोस्तों विल या सेल, क्या फ्यूचर में विल या सेल का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेक करो, अगर हेल्पिंग वर्ब सही है तो सेंटेंस 70%, तो सेंटेंस 70% सही है। कुछ कुछ हाइडन ट्रिक बताते हैं दोस्तों, क्या कुछ हाइडन ट्रिक बताते हैं। अगर सेंटेंस में सिंस 4 हो, अगर सेंटेंस में सिंस 4 हो तो मोस्टली परफेक्ट सेंटेंस होगा। क्या दोस्तों, मोस्टली परफेक्ट सेंटेंस होगा। अगर सिंस 4 का यूज हो रहा है तो यू जो सेंटेंस है आपका परफेक्ट सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या दोस्तों, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ किसका यूज हुआ, यहाँ सिंस का यूज हुआ है, तो यह कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है दोस्तों। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करके आते हैं, स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं। क्या दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं भूलना है। जैसे ही गोइंग टू स्कूल, क्या दोस्तों, ही गोइंग टू स्कूल, दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग, ही इज गोइंग टू स्कूल, बिकॉज हियर इज नॉट ए यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्या दोस्तों, यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, ही इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नरेशन, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल।
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमा, क्या दोस्तों क्लोज। इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा इसका ही सेड दैट ही वाज रेडी, क्या दोस्तों ही सेड दैट ही वाज रेडी। रूल याद रखो हमेशा, क्या रूल याद रखो, चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करो, चेंज टेंस, जो टेंस है उसको चेंज करो, क्या दोस्तों टेंस को चेंज करो। रिमूव क्वोटेशन मार्क, क्या रिमूव क्वोटेशन मार्क। देन चार, जो चार थिंग ऑलवेज चेंज, क्या दोस्तों चार चीजें आपको हमेशा चेंज करनी है, प्रोनाउन, टेंस, टाइम, वर्ड, रिमूव कोटेशन मार्क, क्या दोस्तों रिमूव कोटेशन मार्क। देन टाइम चेंज, टाइम को कैसे बदलते हैं दोस्तों, टाइम यूज रहा है वहां हम करेंगे देन, दोस्तों क्या करेंगे देन, नाउ की जगह करेंगे देन टुडे, जहां आज की बात हो वहां डेट डे, क्या दोस्तों डेट डे, जहां कल टुमारो कल की बात हो वहां द नेक्स्ट डे, और जहां यस्टरडे बीते ही हो कल की बात हो तो वहां द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस डे। रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, क्या रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, स्टूडेंट डेट, क्या स्टूडेंट डेट लगाना भूल जाते हैं, कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, स्टूडेंट डेट लगाना भूल जाते हैं। जैसे ही सेड ही वाज रेडी, क्या दोस्तों ही सेड ही वाज रेडी, दिस इज रॉन्ग, व्हाई इज रॉन्ग, ही सेड दैट ही वाज रेडी, दिस इज राइट, व्हाई इज रॉन्ग, हियर इज नॉट यूज ऑफ दैट, क्या दोस्तों हियर इज नॉट यूज ऑफ दैट, बिकॉज ही इज रॉन्ग, ही इज राइट, हियर यूज ऑफ दैट। थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एक्टिव पैसिव। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखो, क्या दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट में बदलना है, क्या दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। हेल्पिंग वर्ब चेंज वर्ब थर्ड फॉर्म, क्या दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्या दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, राम रोट आ लेटर, तो इसको देखते हैं पैसिव वॉइस, आ लेटर वाज रिटन बाय राम, एक राम के द्वारा एक लेटर लिखा गया, क्या दोस्तों राम के द्वारा एक लेटर लिखा गया, या दोस्तों ये चेंज हो गया। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट वाई प्लस स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्या दोस्तों वाई वाई भूल जाते हैं, जो वाई लगाना होता है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको वाई लगानी है दोस्तों, क्या आपको जो वाई का यूज होता है वो हमेशा करना है। देन देखते हैं दोस्तों परपोजिशन, परपोजिशन को कैसे बदलते हैं, टाइम रूल्स के हिसाब से देखते हैं, आपको टाइम रूल्स के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। ये इनका यूज कहाँ होता है दोस्तों, इनका यूज होता है हमेशा मंथ या ईयर में, कहा मंथ या ईयर में। ऑन का यूज होता है डे एंड डेट में, ऑन द डे, ऑन द डेट। एंड एट का यूज होता है टाइम में, जो आपका करंट टाइम है उसमें यूज होता है, जैसे एट 5 PM, क्या दोस्तों एट 5 PM। तो दोस्तों प्लेस रूल्स, जो जगह के रूल्स है, जगह में कैसे बदलना है, जगह अगर कोई भी जगह इंडिकेट कर रही है तो जगह में अगर इन लगा है तो इनको बदलेंगे इनसाइड में, क्या इनसाइड में, ऑन सरफेस में लगेगा, एट लगेगा स्पेसिफिक पॉइंट में, क्या स्पेसिफिक पॉइंट में। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स पॉइंट है, अफेयर्ड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, फ्रंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, गुड एट, ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक आपकी एक छोटी से छोटी मिस्टेक आपके मार्क्स काट सकती है। लास्ट देखते हैं दोस्तों लिटरेचर सेक्शन स्ट्रेटजी, क्या दोस्तों लिटरेचर देखते हैं। लिटरेचर में आपको तीन नई चीजें याद रखनी होती हैं, क्या दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, फर्स्ट आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, जो भी आपका पार्ट है लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करना है, क्या दोस्तों इंट्रोड्यूस करना है। फिर सेकंड में दोस्तों मेन आइडिया, आपका जो मुख्य आइडिया है वो देखना है। और देन है आपका मोरल ऑफ पैसेज, द लेसन टीचर, क्या दोस्तों द लेसन टीचर एज डेट हॉनेस्टली एंड हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू सक्सेस। 80 से 100 वर्ड का आंसर इंग्लिश में, क्या दोस्तों 80 से 100 वर्ड का आंसर लिखना होता है, इनफ होता है दोस्तों। वेरी लॉन्ग सेंटेंस मत लिखो, सिंपल एंड क्लियर लिखो, क्या दोस्तों कुछ भी लंबा लंबा आपको नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है और क्लियर लिखना है, जिससे जो एग्जामिनर है वो आप बिल्कुल क्लियर से समझ जाए। सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, क्या पूरा नहीं पढ़ते, वो कुछ पढ़ते हैं और अंदाजा लगा के लिख देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आंसर बहुत छोटा लिखो, क्या दोस्तों आंसर बहुत छोटा लिखो बट क्लियर, क्या क्लियर लिखना है आपको। देन पोएट और ऑथर, क्या दोस्तों उसका जो पोएट है ऑथर का नाम भूल जाते हैं, ये ऑथर का नाम तो आपको याद ही रखना है, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देखते हैं दोस्तों प्रोज, गद्य, स्टोरी, पोएट्री, कविता,
सप्लीमेंट्री, क्या दोस्त, सप्लीमेंट्री रीडर, ये आपको तीनों याद ही रखने हैं, पढ़ के जाना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अनसीन पैसेज या अनसीन पैसेज की कुछ धमाकेदार स्ट्रेटजी। मोस्ट स्टूडेंट टाइम वेस्ट है यही करते हैं, क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो यहीं पे टाइम बर्बाद कर देते हैं। हम देखते हैं दोस्तों सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्टेप 1 है दोस्तों, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। पहले आप अपने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो, क्या दोस्तों, पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको क्लियरली पढ़ो। देन रीड पैसेज, क्या जो उसका पैसेज है, जो पैसेज लिखा होता है अंडरलाइन में, उसको आपको क्लियरली पढ़ना है। देन फाइंड कीवर्ड्स, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं जो यूज हो रहे हैं इनके बारे में हमें लिखना है, उनको पढ़ना है। देन राइट शॉर्ट आंसर, क्या दोस्तों, राइट शॉर्ट आंसर, हमें उसको बिल्कुल शॉर्ट आंसर में लिखना है, क्लियरली लिखना है। फुल पैराग्राफ कॉपी मत करो, क्या दोस्तों, फुल पैराग्राफ कॉपी मत करो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, टाइम बचाओ, क्या दोस्तों, टाइम बचाना है आपको, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, क्या दोस्तों, कुछ एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले या जाने के बाद करना है। एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचो, क्या दोस्तों, एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचो। पेपर आते ही पैनिक मत करो, क्या दोस्तों, पेपर आते ही पैनिक मत करो, डरो मत कि पेपर आ गया कैसे करेंगे, उसको क्लियरली देखो। हैंड राइटिंग क्लियर रखो, क्या दोस्तों, जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको क्लीन रखो, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जो हेडिंग है अंडरलाइन करो, क्या, जो आपकी मेन पॉइंट है, जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करो एंड उसको बोल्ड टेक्स्ट में लिखो, क्या दोस्तों, उनको डार्क टेक्स्ट में लिखो, जिससे जो कॉपी चेक करे उसको क्लियरली वो पॉइंट रीड हो सके। देन आपका है दोस्तों, आंसर के बीच स्पेस छोड़ो, क्या दोस्तों, आंसर के बीच स्पेस छोड़ो, क्योंकि आपको जो भी पॉइंट होते हैं वो पास पास में नहीं लिखना है, उसको थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना है, जिससे क्लियरली समझ में आ सके। फर्स्ट 5 मिनट रीड केयरफुली, क्या दोस्तों, फर्स्ट 5 मिनट रीड केयरफुली। इजी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करो, क्या दोस्तों, पहले 5 मिनट उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ो। सबसे पहले उसको पढ़ना है, उसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सबसे पहले उनको कर दो, क्या दोस्तों, जो इजी क्वेश्चन उनको सबसे पहले कर दो। लास्ट 10 मिनट रिसीव ग्रामर मिस्टेक, जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, 10-15 मिनट आपके पास बचेंगे, उसमें आप ग्रामर देख लो। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वीपन है, क्या दोस्तों, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वीपन है, आपको डरना नहीं है वहां पे, क्या दोस्तों, आपको डरना नहीं है। स्टूडेंट यू आर नॉट वीक इन इंग्लिश, यू वी आर जस्ट अफेड। जब, क्या दोस्तों, आज जब एग्जाम हॉल में जाओ तो याद रखना, सिंपल इंग्लिश, करेक्ट फॉर्मूला, क्लीन प्रेजेंटेशन, डेट इज योर 90+ फॉर्मूला, क्या दोस्तों, ये आपका 90+ फॉर्मूला है। प्रेजेंटेशन डेट इज 90% फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम परफेक्ट इंग्लिश नहीं मांगता, स्मार्ट इंग्लिश मांगता है, क्या दोस्तों, स्मार्ट इंग्लिश मांगता है। पेपर मुश्किल नहीं होता, प्रेजेंटेशन हाफ होती है, पेपर मुश्किल नहीं होता, प्रेजेंटेशन हाफ होती है। कॉन्फिडेंस से लिखो, मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एंड आफ्टर रिजल्ट कम बैक, क्या दोस्तों, एंड आफ्टर रिजल्ट कम बैक एंड कमेंट योर मार्क्स। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब टू स्टडी विथ रोहित for more powerful exam strategy and daily study guidance. Press the bell icon so you never miss any important update before your exam. Share this video with your friends and let's score 90+ together. This is study with Rohit 4, where we don't just study, we succeed. We don't just study, we success. See you in the next video. जय हिंद दोस्तों।